अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं हूं प्रोफेसर अब्दुल हसीब। नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 1 में है इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी, या इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं टॉपिक को। इसका नाम है टोटल असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। हम जिस मेजरमेंट को भी लेके आगे चलते हैं या कोई भी कैलकुलेशन जब हम कर रहे होते हैं तो कई जगहों पे हमारे पास वो कैलकुलेशन कई हिस्सों पे मुश्तमिल होती है। तो अगर कोई कैलकुलेशन कुछ हिस्सों पे मुश्तमिल हो तो फिर उसमें टोटल अनसर्टेनिटी या टोटल एरर या टोटल गलती को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये एक मेथड है जिसको आपने इस टॉपिक में सीखना है। मसलन इसकी एग्जांपल आप समझ लें कि हम ये कहते हैं कि एक आप अपने कमरे का जिसमें आप बैठे हुए हैं आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ये है कि उसकी चारों जो दीवारें आपके इर्द गिर्द हैं उन चारों की लेंथ मेजर करके उनको ऐड कर दें तो ये आपके कमरे का पेरीमीटर आ गया। अब आप उस मेजरमेंट को किस डिवाइस से करते हैं? तो अगर आप उसकी कैलकुलेशन करते हैं सपोज मीटर रॉड से, और मीटर रॉड का लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, तो आपने वो मीटर रॉड कितनी दफ़ा ये कमरे की लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया। जितनी दफ़ा आपने वो मीटर रॉड इस्तेमाल किया, हर दफ़ा उस मीटर रॉड ने अपने लीस्ट काउंट के बराबर अनसर्टेनिटी की, गलती की। तो अगर आपने मीटर रॉड को 5 दफ़ा इस्तेमाल किया कैलकुलेशन करने में तो 0.1 5 दफ़ा ऐड हो जाएगा। ये हमने सीखना है इसी मेजरमेंट के पहले हिस्से में। उसका नाम है, फर्स्ट केस आप इसको कह लें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल दी कि आप एक डिवाइस को जितनी दफ़ा यूज़ करेंगे उतनी बार वो उतनी अनसर्टेनिटी अपने लीस्ट काउंट के बराबर करेगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक कैलकुलेशन लेते हैं जो आपकी बुक में दी हुई है उन्होंने, कि एक ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट किया, उसकी लेंथ है x1 4.5 सेंटीमीटर, और जब आपने इसको चूँकि मीटर रॉड से कैलकुलेट किया तो इसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, तो हमने इसको यूँ लिख लिया। इसी तरह दूसरी कैलकुलेशन आपने की, x2 लेंथ कैलकुलेट की 14.6 सेंटीमीटर, ये भी हमने मीटर रॉड से की है, तो इसमें भी इतनी अनसर्टेनिटी आ गई। अब जो आपने रिज़ल्ट निकालना है वो सपोज इस तरह है कि x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो तब आपके पास एक लेंथ आएगी x2 माइनस x1 14.6 माइनस 4.5। तो इसको आप कैलकुलेशन को कर लें, या आ गया आपके पास 10.1 सेंटीमीटर। अब होगा क्या कि ये दो कैलकुलेशंस आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ऐड भी हो सकती थी, जैसे बुक ने एग्जांपल दी हम वैसे ही लिख रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो इनके जो लीस्ट काउंट्स हैं ये आपस में ऐड हो जाएंगे 0.1 प्लस 0.1 0.2। तो इस तरह आपका जो फाइनल आंसर बनेगा वो 10.1 सेंटीमीटर, और उसमें अनसर्टेनिटी होगी 0.2 की। रीज़न दोबारा समझ लें, रीज़न इसकी क्या है कि आपने मीटर रॉड को इसमें 2 बार यूज़ किया। आप जितनी बार कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ करेंगे डिवाइस को, वो अपने लीस्ट काउंट के बराबर उतनी गलती हर दफ़ा करेगी, तो वो गलती ऐड होती इसमें चली जाएगी। इस केस में इसको हम कहते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन केस। दूसरी चीज़ इसमें जो है वो समझें, वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई ऐसा केस कैलकुलेशन का आया हुआ है जिसमें पैरामीटर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं या डिवाइड होते हैं। मिसाल के तौर पे जो बुक की आपकी एग्ज़ाम्पल है वो ये है कि एक गिवन डाटा है, उसमें वोल्टेज गिवन है, V इज़ वोल्टेज 7.3 वोल्ट्स, और जिस वोल्ट मीटर से इसको कैलकुलेट किया है उसका लीस्ट काउंट है 0.1 वोल्ट्स, और एम मीटर से हमने करंट कैलकुलेट की 2.73 एम्पेयर, ये बुक वाली एग्जांपल है, और उसका लीस्ट काउंट है 0.05 एम्पेयर। तो यहाँ से हमारी कैलकुलेशन डिमांड कर रही है कि हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें।
तो मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा ओहम्स लॉ का फार्मूला V इज इक्वल टू IR। उस फार्मूले को हम यूज़ करते हुए R इक्वल्स टू V ओवर I करते हैं, तो आप देखें कि वोल्टेज और करंट आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो ये इसी सेकंड जो आपकी इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी का केस है उसकी एग्जांपल बन गई। तो इसमें आप वैल्यूज़ पुट करें V ओवर I। V की वैल्यू है 7.3 और I की वैल्यू है 2.73। तो आपके पास आंसर आ गया 2.7 ओम। ये कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं, मैं कैलकुलेटर से चेक करके वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। 7.3 डिवाइडेड बाई 2.73, 2.7 ओम। अब इस रेजिस्टेंस में कितनी गलती है, असल क्वेश्चन हमारा ये है। असल क्वेश्चन ये नहीं था कि वोल्टेज और करंट को यूज़ करते हुए रेजिस्टेंस का आंसर निकालें। असल क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि रेजिस्टेंस में कितनी अनसर्टेनिटी आएगी अगर वोल्टेज में 0.1 वोल्ट की अनसर्टेनिटी है और करंट में 0.05 एम्पेयर की अनसर्टेनिटी है। तो इसका आप तरीका देखें। इसका मेथड ये है कि सबसे पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे वोल्टेज में। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी वोल्टेज में उसका फार्मूला वही लीस्ट काउंट 0.1 डिवाइडेड बाई मेजर्ड क्वांटिटी 7.3 इंटू 100। ये आप अपने कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करें तो आप देखेंगे 1.37% आपके पास आंसर आता है। इसको राउंड कर दें तो ये 1% बना। इसी तरह परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट, उसके लिए भी लीस्ट काउंट 0.05 डिवाइडेड बाई मेजर्ड क्वांटिटी 2.73 इंटू 100 आप करते हैं तो इसका आंसर कैलकुलेटर पे आपके पास आएगा 1.83%, जो तकरीबन राउंड करके हम करें तो 2% बन जाता है। तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए दो डिवाइसेस यूज़ की, वोल्ट मीटर और एम मीटर। वोल्ट मीटर ने गलती की 1% की और एम मीटर ने गलती की 2% की। तो रेजिस्टेंस में कितनी गलती हुई, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस वो होगी 1% प्लस 2% इक्वल्स टू 3%। ये इसका तरीका है कि इसका मतलब है रेजिस्टेंस में 3% की एरर या गलती आ रही है। अब आप 3% कैलकुलेट कर लें इस 2.7 का जो रेजिस्टेंस का आंसर आ रहा था। 3% ऑफ 2.7 ओम 3/100 इंटू 2.7, इसको आप कैलकुलेट कर लें तो ये तकरीबन बनता है 0.08 ओम। तो अब आपका फाइनल आंसर बना रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 2.7 ओम प्लस माइनस 0.08 ओम। तो ये हमारा सेकंड स्टेप मुकम्मल हो गया इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी के। सेकंड नंबर 2 इसकी जो आपके पास जूज़ आई वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न की थी। अब हम चलते हैं इसके तीसरे हिस्से की तरफ। तीसरा हिस्सा है इसका पावर फैक्टर, कि अगर कोई आपके पास कैलकुलेशन ऐसे आ रही है जिसमें पावर मौजूद है तो फिर उसकी टोटल अनसर्टेनिटी को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसकी एग्जांपल ये है कि सपोज़ हम वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एक सफ़ेयर का, उसका रेडियस है 2.25 सेंटीमीटर। ये सब एग्जांपल्स जो आपकी बुक में मौजूद है मैं वही ले रहा हूँ, बुक से हट के एग्जांपल नहीं ले रहे, ताकि आपको बुक से देख के भी आसानी से समझ आ जाए। 2.25 सेंटीमीटर और इसको कैलकुलेट किया गया वर्नियर कैलिपर से, तो उसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला दैट इज़ V इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। सफ़ेयर के लिए वॉल्यूम का फार्मूला, इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर देते हैं 2.25 का क्यूब और मल्टीप्लाई बाय पाई, तो आपके पास रिज़ल्ट आया इसका कैलकुलेटर से 47.7 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम है
उस सफ़ेयर का। तो अब इसमें गलती कितनी है, उसके लिए वही तरीका कि आप रेडियस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करें। परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ आर इक्वल्स टू लीस्ट काउंट 0.01 डिवाइडेड बाई 2.25 इंटू 100। तो ये आप सब कुछ जब करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.4%। ये पहले भी आपने इस तरह किए, यही वही फार्मूला वही सेम लग रहा है हर जगह पे, लेकिन हर हेडिंग डिफरेंट है। तो उसकी डिफरेंट होने की वजह क्या है? अब इसमें ये देखें कि इसमें डिफरेंट होने की क्या वजह है कि आपके पास 0.4% एरर आ रही है रेडियस में, लेकिन फार्मूले में आप देखें आर का क्यूब है। तो पावर फैक्टर में जब आप अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपने अपनी इस अनसर्टेनिटी को उस पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तब सफ़ेयर में आपको टोटल गलती कैलकुलेट होगी। तो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इक्वल होगी 0.4 मल्टीप्लाई बाय पावर 3, ये बन जाएगी 1.2%। तो अब आप 1.2% कैलकुलेट करें, यह आपके लिए आगे होम असाइनमेंट है, मैं इधर रोक रहा हूँ। 1.2% कैलकुलेट करें 47.7 का, और इस तरह करके अपना कंप्लीट आंसर लिख दें। आखिरी में एक स्टेप छोड़ रहा हूँ, वो आपने मुकम्मल कर लेना है। तो ये 3 हिस्से इसमें मुकम्मल हुए। पहला हिस्सा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी में, दूसरा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और तीसरा हिस्सा है पावर फैक्टर वाले फार्मूलों में टोटल असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी हमने कैसे करनी है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक जो चल रहा था इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी या टोटल असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, इसका चौथा हिस्सा या फोर्थ हेडिंग है अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यूज़। तो एवरेज वैल्यू में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि टोटल अनसर्टेनिटी, उसमें टोटल एरर कैसे आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बुक में जो एग्ज़ाम्पल है उसी के मुताबिक एक जगह पे कैलकुलेशन की गई। x1 है आपके पास 1.50 सेंटीमीटर एक लेंथ कैलकुलेट की गई, x2 1.51 सेंटीमीटर कैलकुलेट की गई, और x3 1.52 सेंटीमीटर। एक ही चीज़ की लेंथ को 3 बार कैलकुलेट किया गया तो 3 डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, 1.50, 1.51, 1.52। तो आप उसकी एवरेज ले लें ताकि वो रिज़ल्ट बेहतर हो जाए। तो उसको फर्दर, उसकी फिर गलती को हम अनसर्टेनिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी एवरेज x एवरेज इक्वल्स टू, उसका तरीका है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। इन तीनों वैल्यूज़ को आप ऐड करें, 1.50 प्लस 1.51 प्लस 1.52 और 3 से डिवाइड कर दें तो आपके पास 1.51 आंसर आ गया। अब x1 में जो चेंज आ रही है डेल्टा x1 वो कितनी है, इस एवरेज वैल्यू को इसके साथ डिफरेंस लें x1 के साथ। तो 1.51 में से 1.50 बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दें चूँकि ये लेंथ है, तो 0.01 सेंटीमीटर, ये आपके पास डेल्टा x1 का आंसर आया। इसी तरह डेल्टा x2 लें, 1.51 x2 का डिफरेंस एवरेज वैल्यू 1.51 के साथ, तो ये चूँकि सेम वैल्यूज़ हैं इसका आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह तीसरा हिस्सा डेल्टा x3 वो 1.52 है, उसमें से 1.51 सब्ट्रैक्ट करें 0.01 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास 3 डेल्टा x आ गए, इनकी भी एवरेज लेनी पड़ेगी। तो डेल्टा x एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 डिवाइडेड बाय 3। ये एवरेज में टोटल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने का तरीका है। 0.01 प्लस 0 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय 3। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 0.0067 या राउंड करके 0.007 सेंटीमीटर, 0.007 सेंटीमीटर। तो अब आपका फाइनल आंसर जो लिखा जाएगा एवरेज वैल्यू में वो जो होगा कि डेल्टा x एवरेज
इक्वल्स टू 1.51 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.007 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी, इसमें इतनी मुश्किल नहीं है। आखिरी हिस्सा इस टॉपिक का वो है अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। तो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में आप अनसर्टेनिटी कैसे लेंगे? इसकी एग्जांपल बुक में आपके पास ये दी हुई है कि एक सिंपल पेंडुलम की 30 वाइब्रेशंस का टाइम नोट किया, तो वो टाइम दिया है 54.6 सेकेंड, और जिस स्टॉप वॉच से कैलकुलेट किया उसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेकेंड। तो अब इसके टाइम पीरियड में कितनी गलती आएगी ये कैलकुलेट करना है। तो टाइम पीरियड 30 वाइब्रेशंस का यूँ बनेगा 54.6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 30, तो ये बन जाता है 1.82 सेकेंड्स। अब अनसर्टेनिटी भी इसमें आपने याद रखना है कि अनसर्टेनिटी इसमें परसेंटेज नहीं आएगी। अनसर्टेनिटी इन टाइम वो इक्वल होगी लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो लीस्ट काउंट 0.1, इसको 30 से डिवाइड करें तो ये आ जाता है 0.003 सेकेंड। देयरफॉर आपका कंप्लीट आंसर टाइम पीरियड का हुआ 1.82 सेकेंड प्लस माइनस 0.003 सेकेंड। तो इसमें अगर कुछ स्टूडेंट सोच रहे हों कि इसमें लीस्ट काउंट कैसे चेंज हो गया, तो उसको आप यूँ समझें आसानी से कि आपने एक बार स्टॉप वॉच ऑन की, वो 30 वाइब्रेशंस तक कैलकुलेशन करती रही। जब आपने बंद की तो एक बार ऑन करने और एक बार बंद करने के दरमियान वो गलती करती थी 0.1 सेकेंड की, ये उसका लीस्ट काउंट था। जब आपने वो टाइम 30 पे डिवाइड कर दिया तो वो गलती भी 30 पे डिवाइड हो गई, इसलिए उसका लीस्ट काउंट चेंज होके 0.1 से 0.003 रह गया। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। चैप्टर 1 हमारा तकरीबन आखिर की तरफ अब ये पहुंच गया है और एक आध दिन में ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।